नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाब सिंह और अर्थात गुलाब दास है। सर क्या करते हैं आप? मैं आजकल तो रिटायर्ड लाइफ व्यतीत कर रहा हूँ। इससे पहले मैं हरियाणा गवर्नमेंट की सर्विस में था, IAS ऑफिसर। तो कहाँ कहाँ आपकी नौकरी रही था, शॉर्ट में बताना। मेरी नौकरी विभिन्न स्थानों पर रही। जैसे मैं SDM भी रहा अम्बाले में, शुगर मिल्स में भी रहा मैनेजिंग डायरेक्टर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रहा सोनीपत में, डिप्टी कमिश्नर रहा रोहतक और जींद में, कमिश्नर डिवीज़न रहा गुड़गांव में, और फिर चंडीगढ़ में भी रहा विभिन्न स्थानों पर। सर संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े आप? ये एक बहुत सुखदाई घटना हुई मेरे साथ, और महाराज ने, संत रामपाल जी ने कृपा की, रजा करी, मुझे खींचा। इस तरह है कि मेरी तैनाती बतौर डिप्टी कमिश्नर रोहतक में थी। तो 1991 में प्रधानमंत्री जी ने आना था 15 अगस्त को। बालोर गांव है एक बहादुरगढ़ के पास, वहाँ पर उन्होंने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है मिड डे मील, वो लॉन्च करनी थी पहली बार। तो उनका प्रोग्राम फिक्स हो गया और मुझे सरकार ने कहा कि आपने सारे इंतजामात करने हैं और प्रोग्राम बहुत बढ़िया होना चाहिए, और वहाँ पर पब्लिक मीटिंग भी होगी और बच्चों को खाना भी खिलाया जाएगा, और ये आपकी जिम्मेवारी है। तो ऐसा हुआ कि बारिश बहुत तेज होनी शुरू हो गई और बारिश थमी नहीं, और कई दिन तक बारिश चलती रही और हम कोई इंतजाम कर नहीं पाए। जिस ग्राउंड में उनका फंक्शन होना था वहाँ भी पानी भर गया, जहाँ हेलीकॉप्टर उतरना था वहाँ भी पानी भर गया, सड़कों पर भी पानी भर गया, और एक हालात बन गए। मुझे ऐसा लगा कि अब तेरी नौकरी खतरे में है। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी, जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, उनसे प्रार्थना करी कि आप प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम थोड़ा सा बदलवा दो, क्योंकि बारिश थम नहीं रही और हम इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। जितना पानी निकालते हैं उतनी फिर बारिश हो जाती है। तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे बहुत सख्त शब्दों में कहा कि प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम नहीं बदलते हैं, आप जो मर्जी करो, इंतजाम करो, और प्राइम मिनिस्टर ने निश्चित समय पर ही आना है। So I was in a great fix and it was a very dangerous situation for us. तो मेरे से पहले मेरे गनमैन थे, उन्होंने महाराज जी से नाम उपदेश लिया हुआ था और वो मेरे से बातचीत करते रहते थे, और वो कबीर को परमात्मा बताते थे, और महाराज संत रामपाल जी को भी भगवान का अवतार बताते थे। मैं उनसे लड़ा करता था कि तू कौन सा ज्ञान ले आया बेकार का, कबीर कोई परमात्मा हो सकते हैं। तो लेकिन उस दिन मुझे उसने सलाह दी कि आप संत रामपाल जी की शरण में आने का संकल्प लो और एक पाठ बोल दो, तो ये सब ठीक हो जाएगा और मौसम ठीक हो जाएगा और कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। तो कहते मरता क्या नहीं करता। तो मैंने एक संकल्प लिया हृदय से, क्योंकि मैं उस वक्त मुसीबत में था, और मैंने कहा अच्छा भाई तुम्हारे संत रामपाल जी को भी देखते हैं। मैंने संकल्प किया मैं उनका पाठ करवाऊंगा। मैंने नाम उपदेश तो लिया नहीं था उस वक्त, लेकिन वैसे ही पाठ बोल दिया, और मैं हैरान हुआ कि जैसे ही मैंने ये संकल्प लिया उसी वक्त बादल छट गए और बारिश बंद हो गई, और मेरे पास सिर्फ 2 दिन थे, ये 13 अगस्त की बात है, और बादल बिल्कुल छट गए और मुझे सुखी सांस आई। मैंने सारे विभागों को कहा कि अपने काम में लग जाओ, और हमने रात दिन 24 घंटे लेबर फोर्स बढ़ा करके, काफ़ी पंप लगा करके पानी निकलवाया, सारी व्यवस्था की, पंडाल, हेलीकॉप्टर, जितनी व्यवस्था होती है सारी व्यवस्था की, और प्रोग्राम 15 अगस्त का प्राइम मिनिस्टर का अच्छा हुआ और बहुत अच्छा हुआ। सरकार ने मुझे बधाई दी कि आपका इंतजाम बहुत अच्छा रहा, और हमें नहीं था कि आप इतने थोड़े समय में इतना अच्छा इंतजाम कर लेंगे, लेकिन मुझे पता था कि इंतजाम करने वाला कौन था, क्योंकि मुझे इस घटना पर बहुत विश्वास हो चुका था। और फिर आप देखिए कि जैसे ही हमने प्राइम मिनिस्टर को बिठा करके हेलीकॉप्टर में उन्होंने उड़ान भरी, उड़ान भरते ही अभी हम गाड़ी में बैठे भी नहीं थे, फिर जोर से बारिश होने लगी।
और आपको मालूम है 1995 में रोहतक में कितना जबरदस्त उसके बाद फ्लड आया, सारा शहर भी भर गया था। तो उसके बाद फिर मुझे विश्वास हुआ कि वाकई कोई संत जो है, मैंने देखा नहीं था सदगुरु जी को उस वक्त तक कौन है संत रामपाल जी, सिर्फ वो मेरे जो भगत जी थे, जो मेरे गणमैन थे, वो ही चर्चा किया करते थे। लेकिन मुझे विश्वास हो गया कोई संत वाकई बहुत उच्च कोटि के संत हैं और कबीर परमात्मा है वाकई, जो इन्होंने इतनी जल्दी पुकार मेरी सुनी और मेरी एक बहुत बड़ी समस्या जो कि मेरी सर्विस पर एक खतरा था उसको टाला। तो मुझे अडिग विश्वास हो गया। उसके बाद कुछ महीनों के बाद मुझे जींद स्थानांतरित कर दिया गया सरकार ने, वहाँ भी फ्लड आया हुआ था, रोहतक का पानी निकाल करके, और वहाँ जब सब ठीक ठाक हो गया तो फिर मुझे जींद की ड्यूटी सौंपी गई। तो वहाँ महाराज जी जींद में ही रहते थे उस वक्त कुटिया में, और फिर मैंने वहाँ पर अपनी कोठी में अक्टूबर में एक पाठ करवाया महाराज जी को बुला करके वहाँ। तो महाराज जी ने कृपा करी संत रामपाल जी ने कि वहाँ मेरी कोठी में ही वो रहे 3-4 दिन, सत्संग किया और मुझे पूरा समझाया बिठा करके। उन्होंने मेरे से पूछा कि आप किस चीज़ की भक्ति करते हो, किसकी, क्योंकि मैंने महाराज जी को बताया कि महाराज जी मैं कृष्ण भगवान की और वैष्णो देवी सभी देवी देवताओं की पूजा करता हूँ। तो परमात्मा ने मुझे बताया संत रामपाल जी ने कि आप सबको छोड़ो, एक के साथ सब सदे सब सादे सब जाए, और माली सींचे मूल को फले फूले अगाए। और भी बहुत मुझे बिठा करके समझाया, ज्ञान दिया और मेरी समझ में आया, और उन्होंने रजा करी और मुझे नाम उपदेश दिया। और उसके बाद फिर मैंने दूसरा पाठ वहीं पर अगले मार्च में करवाया। तो इस तरह मैं परमात्मा की अपने सतगुरु संत रामपाल जी की शरण में आया। ये छोटी सी कहानी है। सर, जो भक्ति आपके गुरुदेव ने, पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने आपको दी, आपको लगता है कि उससे आप मोक्ष प्राप्त कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि जो महाराज जी मार्ग बताते हैं वो एक मार्ग प्रमाणित है, और जिनको परमात्मा मिले, जिनको मोक्ष मिली है, उन्होंने इस बात को सपोर्ट किया है, वो इस बात की गवाही दी है अपनी वाणियों में। जैसे गरीबदास जी थे या धर्मदास जी थे या दूसरे और अन्य महापुरुष थे, गुरु नानक जी थे, और यही मार्ग अपने सदगुरु महाराज जी बताते हैं वेदों के आधार पर और दूसरे ग्रंथों के आधार पर। जो साधना हमको बताते हैं वो शास्त्र आधारित है, जो शास्त्रों में निहित है, जो शास्त्रों में विधि बताई हुई है उसी को महाराज जी बताते हैं, और उसी विधि के जरिए, उसी नाम के जरिए बहुत सारे जो है महापुरुष तरे हैं और उनका मोक्ष हुआ है। तो मुझे कोई इसमें शक नहीं है, बिल्कुल विश्वास, दृढ़ विश्वास है। और जिस हिसाब से यहाँ पे महाराज जी ज्ञान देते हैं और उससे लोगों के साथ चमत्कार होते हैं और भी मजबूत करते हैं कि मोक्ष अवश्य होगा, और यही मार्ग है मोक्ष का, और कोई मार्ग नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।